Hello students, my name is Sandeep Khatri and I welcome you to my session on current affairs. Students, अभी तक हम करंट अफेयर्स पे काफी सेशंस कर चुके हैं. आई होप आपने उन सब की रिकॉर्डिंग्स देख ली होगी. अगर आपने मिस किया है कोई भी करंट अफेयर का सेशन तो मेक श्योर कीजिएगा उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा. अब आते हैं आज के सेशन पे. आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू से एक बहुत ही फेमस टॉपिक पर एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, दैट इज ऑन योर E20 पेट्रोल. अगर आज की तारीख में हम हमारे देश के टॉप 5 मुद्दों की लिस्ट बनाएं तो उसमें यह मुद्दा होगा ही होगा, जो कि घर घर में इस पे बातचीत हो रही है, न्यूज चैनल पे इस पे डिस्कशंस एंड डिबेट हो रही हैं और द हिंदू में भी इस पे एडिटोरियल लिखे जा रहे हैं. तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की. इस एडिटोरियल को हम अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये एडिटोरियल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे आप उसी तरीके से पढ़ोगे. जब भी आपको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज पढ़ना है तो उसे बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि उस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर उस कॉम्प्रिहेंशन से ही निकलेंगे. ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये एडिटोरियल द हिंदू का आपके E20 पेट्रोल पर है, जिसमें यहां पर ऑथर ने बेसिकली गवर्नमेंट की इस पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया है और किस तरीके से क्रिटिसाइज किया है, क्या क्या पॉइंट्स रखे हैं, उन्हीं पे आज हम बात करेंगे. तो सबसे पहला है द इकोनॉमिक टेंशन. तो देखिए E20 पेट्रोल को जो इंट्रोड्यूस किया गया वो इस वजह से किया गया क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे थे. लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन है आज की डेट में वो ये है कि आपके पेट्रोल के प्राइसेस, जो क्रूड ऑयल है उसके प्राइसेस लो हो गए हैं. तो जब क्रूड ऑयल के ही प्राइसेस लो हो गए हैं तो फिर जो है वो पब्लिक को E20 जो आपका पेट्रोल है वो महंगे पैसों में क्यों मिल रहा है. ठीक है जी. तो इंडियन गवर्नमेंट्स पॉलिसी टू कंटिन्यू प्रोड्यूसिंग E20 पेट्रोल एट अ कॉस्ट हायर देन that of pure petrol when oil prices dip under $70 per barrel to compensate farmers adequately. So in short यहां पर एक इकोनॉमिक टेंशन जो है आपको वो इस फर्स्ट पैरा में देखने को मिलती है. ठीक है जी. मोस्ट फीड स्टॉक फॉर द फ्यूल ब्लेंडिंग प्रोग्राम इज फ्रॉम शुगर केन. तो जो आपका मेन E20 का जो सोर्स है that is of sugarcane, one of India's most water and fertilized intensive crops. तो शुगरकेन की खेती में जो पानी लगता है, जो फर्टिलाइजर्स लगते हैं वो कंपैरेटिवली दूसरी क्रॉप से ज्यादा लगते हैं. मेनली ग्रोन इन वाटर स्ट्रेस्ड महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. तो महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, अगर आप डेली बेसिस पे न्यूज पढ़ते हो तो आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर जो है पानी की बहुत ही कमी है और ये न्यूज में भी आता रहता है. प्लस अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूं, नॉट फ्रॉम द विलेजेस ऑफ महाराष्ट्र, बेंगलुरु में भी जो हाई क्लास सोसाइटीज हैं वहां पर भी रिसेंटली आई थिंक शायद 3 या 4 महीने पहले की ये न्यूज है और उसमें हमने देखा था कि वहां पर भी कुछ वाटर इश्यूज जो हैं वो सोसाइटीज में आ रहे हैं. Whether the policy's net economic benefit remains positive will depend on the gains from the lower crude imports. अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर जो इस एडिटोरियल में टारगेट किया गया है, दैट इज इनएफिशिएंट वेल्थ ट्रांसफर. तो देखिए यहां पर एक तरीके से कहा जा रहा है कि जो फार्मर्स हैं उन तक जो है वो पैसा पहुंच रहा है, बट इसमें मिडल मैन बहुत हैं. तो इट इज नॉट कि गवर्नमेंट डायरेक्ट फार्मर से ले रही है और फिर उससे जो है E20 पेट्रोल बन रहा है. नो, मिडल मैन बहुत हैं और वो जो है ज्यादातर पैसा बना रहे हैं. तो इस वजह से यहां पर एक इनएफिशिएंट वेल्थ ट्रांसफर भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ऑथर जो हैं यहां पे गवर्नमेंट की इस पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं. हायर फीड स्टॉक प्राइसेस एंड सो ऑन. इसके अलावा यहां पर कुछ सजेशंस भी दिए गए हैं, जैसे कि राइस स्ट्रॉ के बारे में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस स्कीम्स. इसके अलावा जो दूसरी वो है मेज एंड मिलेट्स आर लेस थ्रस्टी बट मेज स्टिल डिमांड्स सिग्निफिकेंट फर्टिलाइजर. तो शुगर केन से भी कम पानी की जो मात्रा है वो मेज और मिलेट्स में लगती है. इसके अलावा स्वीट सरगम जो है
is less water intensive and has a shorter growing season than sugarcane. अब यहां पर जो है एडिटर जो है वो 2G यहां पे मतलब है द सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स के बारे में भी बात कर रहे हैं, लेकिन जो सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव और टेक्नोलॉजी जो है वो डिमांडिंग है, ठीक है। बट दैट इज अ बेटर प्रॉब्लम टू सॉल्व विद प्रोएक्टिव पॉलिसी मेकिंग। और यहां पे गवर्नमेंट जो है वायबिलिटी गैप फंडिंग भी जो है वो ऑफर कर रही है। अल्टीमेटली एथेनॉल पॉलिसी शुड नॉट बी इंडिपेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चरल पॉलिसी एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इज नो एक्सक्यूज फॉर कंज्यूमर्स। तो देखो जो आपके 2G बायोफ्यूल्स हैं वो अभी के लिए तो प्रैक्टिकलिटी में कहीं पर भी स्टैंड नहीं करते हैं, बट फ्यूचर में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है तो हो सकता है आपको ये बायोफ्यूल्स भी देखने को मिले, जिसमें कि एडिटर ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि बहुत हद तक जो है कुछ एग्रीकल्चरल वेस्ट को बर्न किया जाता है, जिसकी वजह से ड्यूरिंग द दिसंबर जनवरी टाइम इन नॉर्थ इंडिया एयर पॉल्यूशन भी फैलता है। तो अगर हम उसे किसी भी तरीके से मोनेटाइज कर पाए कि भाई जो फार्मर्स के लिए वेस्ट है अगर वो फार्मर्स जो हैं वो इंडस्ट्रीज को देते हैं और इंडस्ट्री वहां पे टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए उसका कुछ बायोफ्यूल बनाती है, सो दैट इज गोइंग टू बी अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस कि फार्मर्स उसे बर्न नहीं करेंगे तो वो एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में भी हेल्प करेगा, एंड इन एडिशन टू दैट और उसमें जो है कंपैरेटिवली जो अभी हम शुगर केन यूज कर रहे हैं उससे भी जो है वो ज्यादा मोर बेनिफिशियल होगा। सो दैट वाज योर एडिटोरियल ऑल अबाउट। अब इससे रिलेटेड हम अपने कुछ एमसीक्यूज जो हैं वो सॉल्व करते हैं। जो पहला एमसीक्यू है दैट इज कंप्लीटली ऑन द बेस्ड ऑफ योर करंट अफेयर्स नॉलेज। इस क्वेश्चन का आंसर आप तभी कर पाओगे जब आपको बेसिक जो है वो E20 के क्वेश्चंस का आंसर पता है। सबसे पहला, व्हाट इज द करंट रोड मैप फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया 2020 to 25? What is the target percentage for ethanol blending in petrol to be achieved by the year 2025 से 2026? So the answer is 20%. ठीक है जी, that is why E20. आप अपने आई थिंक जितने भी न्यू व्हीकल, जैसे मैं अपना ही एग्जांपल आपको इसमें दे देता हूं। आई बॉट माई कार लास्ट ईयर समवेयर इन एंड ऑफ जून, 28 जून को मैंने लास्ट ईयर कार बाय की थी, तो उसमें दैट वाज सपोर्टेड बाय E20। ठीक है। Which of the following states are explicitly mentioned in the text as water stretched regions? तो इस पे तो हमने बात भी की, where primary feedstock for ethanol is mainly grown। तो अगर आपने पैरा अच्छे से पढ़ा है, एडिटोरियल अच्छे से पढ़ा है, तो इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर देने में तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। एंड द आंसर इज महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू पॉलिसी डिस्कशंस which crop is noted for having a shorter growing season than sugarcane and being significantly less water intensive? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको जो है एडिटोरियल में ही मिल जाता है, and that is sweet sorghum. Next question, recent editorials warn that the aggressive push for maize based ethanol has led to price hike and supply shortage in which secondary industry? अब देखो यहां से अगर हम एक तरफ से जो भी आपकी क्रॉप्स हैं अगर उनको यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं तो शॉर्टेज होगी, तो वो किस इंडस्ट्री में शॉर्टेज हो रही है? टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, पोल्ट्री, कंस्ट्रक्शन। एंड द करेक्ट आंसर हियर इज पोल्ट्री। मुझे लगता है टेक्सटाइल और कंस्ट्रक्शन को तो आप इजीली यहां पे ऑड वन आउट कर सकते थे। जो मेनली आपको कंफ्यूजन हो सकता है दैट इज पोल्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल। सो द करेक्ट आंसर हियर इज पोल्ट्री।
Okay, here comes to last question. Which of the following feedstocks is specifically cited as a solution to address the environmental issue to stubble burning in northern India? ये आपका वहां से आता है, that comes to जो हमने डिस्कस किया था 2G, द सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स। तो उसमें हम किसको जो है यहाँ पे यूज कर सकते हैं? राइस, कॉर्न हस्क, शुगर केन, बगासी, ग्राउंडनट सीड। एंड द करेक्ट आंसर इज राइस। ये आई थिंक पूरा हमने नहीं लिखा है ऑप्शन में, यहाँ पर होना चाहिए राइस। एक सेकेंड, एडिटोरियल पे जाते हैं, एक वर्ड राइस स्ट्रॉ, सो राइस स्ट्रॉ शुड बी देयर, क्योंकि राइस तो अपने आप में नहीं होगा, राइस स्ट्रॉ, ठीक है, इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन पार्ट। तो देखिए, इस तरीके के एडिटोरियल से आपकी लर्निंग क्या रहेगी? आपको पिकअप करने हैं द हॉट बर्निंग इश्यूज। अब चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे वो एनवायरमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ कंट्री से रिलेटेड हो, जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। तो जब आप एडिटोरियल पढ़ते हैं तो सिर्फ उस एडिटोरियल को पढ़ के समझना नहीं है, उसके पीछे की सारी हिस्ट्री, कॉन्टेक्स्ट आपको पता होना चाहिए। जो करंट इश्यूज हैं उस टॉपिक से रिलेटेड वो आपको पता होने चाहिए, और किस डायरेक्शन में वो पूरा का पूरा टॉपिक मूव कर रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए। सो आई होप आपको आज का एडिटोरियल अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लीगल अपडेट में, नेक्स्ट करंट अफेयर सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर, एंड यस इट्स टाइम टू से अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।